हेलो फ्रेंड, वेलकम टू मंत्रा। मेरा नाम है रामा। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम आपके लिए लेकर के आते रहते हैं वीडियो एडिटिंग से संबंधित वीडियो, चाहे वो आपके न्यूज एडिटिंग से हो, सोशल मीडिया से हो या वेडिंग वीडियो एडिटिंग से संबंधित हो। मोबाइल एडिटिंग के लिए भी हम आपको टिप्स एंड ट्रिक्स देते रहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज का वीडियो संबंधित है वेडिंग वीडियो एडिटिंग में EDS टोंगल ट्रेनिंग ट्यूटोरियल की सीरीज से। आज इस वीडियो में हम बता रहे हैं कि सॉन्ग प्रोजेक्ट कैसे एडिट किया जाता है। जब हमारा डोंगल डाटा को ओपन करते हैं तो हमको डी ड्राइव में आपको इस तरीके से ऑप्शन मिल जाते हैं। तो आपको पिछले ट्यूटोरियल में हमने रिप्लेस क्लिप बताया था। रिप्लेस क्लिप होने के बाद आपको वो क्लिप आपको यहाँ पर इस जगह पे रख देनी है। 5 गर्ल्स की, 5 कपल की और 5 बॉय की। अब यहाँ पर क्या है, यदि आप चाहते हैं कि इस फाइल्स को डिलीट ना करें, इसको हम न्यू फोल्डर में क्रिएट करें और यहाँ पर बैकअप नाम से डालें और इन सारी फाइलों को हम यहाँ पे बैकअप में ड्रॉप कर दें और अपनी जो नया फाइल्स यहाँ पर क्रिएट किया है उनको आप इसमें रख लेते हैं। तो चलिए चलते हैं सॉन्ग प्रोजेक्ट में कैसे फुटेज चेंज होती है हम आपको दिखाते हैं। यहाँ पर हम ओपन प्रोजेक्ट में जाते हैं। ओपन प्रोजेक्ट में जाने के बाद आप जाएंगे यहाँ डी ड्राइव में। डी ड्राइव में जाएंगे हमारा प्रोजेक्ट वेडिंग प्रोजेक्ट में। वेडिंग प्रोजेक्ट में यहाँ सॉन्ग प्रोजेक्ट है। सॉन्ग प्रोजेक्ट में आपको यहाँ पर कई सारी कैटेगरीज आपको दिखाई पड़ रही हैं। यहाँ पर जैसे कि आपको नाम से दिख रहा है, यदि आपको हिंदी सॉन्ग चाहिए तो आपको 11 में जाना है। यदि आपको सिनेमैटिक सॉन्ग प्रोजेक्ट चाहिए तो 22 में जाना है। 23 में स्टिल सॉन्ग है। 24 में आपका रोमांटिक सॉन्ग प्रोजेक्ट है और 31 में आपका है मराठी सॉन्ग है। 32 में आपका बंगाली है और 34 में आपका हरियाणवी है। इस तरीके से अलग अलग लैंग्वेज के हिसाब से हमने इनको प्रोडक्ट को दिया हुआ है, तो आप इसको यूटिलाइज कर सकते हैं। इसका कोड 11 है। सॉन्ग हिंदी सॉन्ग जाएंगे। यहाँ पर भी हमने जो सॉन्ग बनाया है इसमें 2 प्रकार से आपको सॉन्ग मिलते हैं। यहाँ पर जो सॉन्ग आपको मिल जाते हैं, एक तो आपको यहाँ पर जाने तो ये सब अल्फ़ाबेटिकली पूरा दे रखा है हमने। यहाँ पर सारे अल्फ़ाबेटिकली सॉन्ग आप मिल जाते हैं। यदि इनको आप कोड के हिसाब देखना चाहते हैं तो ये कोडिंग के हिसाब से सारे प्रोजेक्ट आपको कोडिंग के हिसाब से भी यहाँ पर मिल जाते हैं। सारे कोड के हिसाब से, कोड के हिसाब देखें तो आपको 150 प्रोजेक्ट ये मिल जाते हैं। इसके अलावा हमारे पास जो लेटेस्ट प्रोजेक्ट होते हैं जो हम अपडेट करते हैं वो सदैव आपको यहाँ सॉन्ग प्रोजेक्ट अपडेट में मिलते हैं। यहाँ पर भी आपको यहाँ पर कोडिंग के हिसाब से हमने सारे प्रोजेक्ट दे रखे हैं। एक वॉल्यूम में ज़्यादातर हमारे 10 प्रोजेक्ट होते हैं। यहाँ पर देखें वह 11 का मतलब सॉन्ग प्रोजेक्ट है, 6 का मतलब वॉल्यूम है, 3 का नंबर 3 नंबर 6 नंबर वॉल्यूम का जो है ये प्रोजेक्ट नंबर। तो ये 6 है, ये 7 वॉल्यूम है, ये 8 वॉल्यूम है और ये आपका 10 वॉल्यूम है। मतलब 10 वॉल्यूम यहाँ पर हमने 60 प्रोजेक्ट यहाँ पर हैं, 150 60 वहाँ पर हैं, लगभग 220 प्रोजेक्ट आपको टोटल मिल जाते हैं। यदि आपको यहाँ पर कोई भी प्रोजेक्ट ओपन करना है तो आप कभी भी कोई ओपन करते हैं। सिस्टम पर डिपेंड करता है कितना टाइम लेगा। यहाँ पर इसको प्रोसेस हो जाने दीजिएगा। प्रोसेस के बीच में ज़्यादा उंगली मत करिएगा। इस तरीके से आपको यहाँ पर अब यहाँ पर क्या है, सारी फुटेज ऑनलाइन है कि 11 फाइलें आपकी ऑफलाइन दिखा रहा है। इसका मतलब ये क्लिप का मामला है। यहाँ पर जाते हैं तो ये बॉय 1 बॉय 2 बॉय 3 जो है ना, ये आपको नहीं मिल पा रहा है यहाँ पर। अब यहाँ हुआ क्या है, ये 02 सॉन्ग प्रोजेक्ट जो बनाए हुए हैं बेसिकली यहाँ पर रीजन क्या है, ये ऐसा कुछ है। यहाँ पर ऑलरेडी अवेलेबल है लेकिन ये कनेक्ट क्यों नहीं हो रहा, चलो मैं देखते हैं। हम लोग इनको सेलेक्ट करते हैं। यदि ऐसा कोई ऑफलाइन दिखा रहा है तो इसका पाथ आपको दिखाई रहा है। रिप्लेस फुटेज में 02 सॉन्ग में सॉन्ग फुटेज में बॉय 2 है। अब यहाँ क्लिक पे जाएंगे, फोल्डर में जाएंगे, फोल्डर पूरा सेलेक्ट कर रहे हैं लेकिन ये सेलेक्ट ले नहीं रहा है। अब इसका रीज़न क्या हो सकता है ये देखना पड़ेगा, ये ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि फुटेज है। अब सिंगल में जाते हैं, रीलिंग सिंगल फाइल पे क्लिक करते हैं, डी में जाएंगे, रिप्लेस फुटेज में जाएंगे, यहाँ पर बॉय 2 को सेलेक्ट करेंगे, ओके कर देंगे। ये फॉर्मेट की वजह से नहीं ले रहा है तो कोई नहीं, यदि ऐसा कभी नहीं लेता तो इसको मैन्युअली आप यहाँ पर इसको अनलिंक को अनचेक करेंगे और बॉय 4 पे क्लिक कर दीजिए और ये ओके हो जाएगा। ये 5 है, 5 पे क्लिक करें। ऐसा कभी कभी हो जाता है कपल 1। तो इस तरह ऑफलाइन हो तो घबराने की जरूरत नहीं है। इसी तरीके से यदि आप अपना कहीं और फुटेज रखें तो यदि उसको रिकनेक्ट करना चाहते हैं तो आप इसी तरीके से रिकनेक्ट कर सकते हैं। तो परेशान होने की जरूरत नहीं है कपल को। यदि आप इस फोल्डर में रखेंगे तो ऑटोमेटिक रिकनेक्ट ले लेगा और यदि इसको आप कहीं और रख देते हैं तो आप इस तरीके से इसको कनेक्ट करके आप यूटिलाइज कर सकते हैं गर्ल 1। और एक फाइल कोई और ये है, ये यहाँ पर कोई फाइल है, चलिए छोड़ देते हैं इसको, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके,
कभी कभी यह होता है ये ऑफलाइन दिखाता रहता है। ये आपका ये पूरा प्रोजेक्ट रिकनेक्ट हो गया है। अब यहाँ पर हमको जैसे कोई एक दो फाइल ऑफलाइन होगी तो उसको घबराने की आवश्यकता नहीं होती, उसको आप ध्यान से देखिए क्या इशू है, क्यों यहाँ पर ऑफलाइन दिखा रहा है। यहाँ पर जाएंगे तो यहाँ 2 फाइलें आपको जो है रिकनेक्ट नहीं, बॉय 1 भी रिकनेक्ट नहीं हुआ, इसको डबल क्लिक करें, बॉय 1 पे जाकर बॉय 1 को रिकनेक्ट कर देते हैं। इस तरीके से आपका देखो रिकनेक्ट हो गया। ओके, यदि कहीं पर ये रिकनेक्ट नहीं हो रहा, कोई फाइल रिकनेक्ट नहीं हो रही, ये फाइल रिकनेक्ट नहीं हो रही है, तो घबराने की आवश्यकता नहीं है। हो सकता है मिसप्लेस हो रही हो, कहीं पर कोई ऐसा हो सीक्वेंस के अंदर, ये फाइल कोई ऐसी है तो इसको आप डिसेबल कर दीजिए, कोई ऐसा बहुत बड़ी प्रॉब्लम है नहीं, इसको आप ऐसे यूटिलाइज करें। तो ऐसा जा करके यदि आप चाहें तो इस तरीके से आप काम कर सकते हैं, आप अपने हिसाब से इसको यूटिलाइज कर सकते हैं। कोई इफेक्ट नहीं आ रहा है, कोई नहीं आ रहा, तो मैन्युअली आप इसको चेंजेस कर सकते हैं। अब यहाँ पर यदि कोई दूसरी फुटेज ला रखते हैं तो वो कैसे काम करेगी, इसको हम यहाँ से उठा के यहाँ पर ड्रॉप कर देते हैं, ड्रॉप हो गई। अब ये सारा देखो ऑफलाइन हो जाएगा, सारी फुटेज आपकी ऑफलाइन हो जाएगी, सारी फुटेज। अब यहाँ पर जिस फोल्डर में जो भी आप रखेंगे वो ऑटोमेटिक रिकनेक्ट है सेम नाम से। तो यहाँ पर हम रिप्लेस फुटेज में जाते हैं, अब देखते हैं हमारे पास कोई और फुटेज है क्या। तो ये 30 सेकंड वाली फुटेज हम डाल देते हैं। पिछली वाली फुटेज क्या है यहाँ पर कॉपी करते हैं। अब यहाँ पर देखिए अंतर देखिएगा, सांग प्रोजेक्ट जब यहाँ जाते हैं तो ये जो क्लिप यूज हो रही थी इस पर हमने लोगो लगा रखा है। अब यहाँ पर हम ये दूसरी फुटेज यूज कर रहे हैं इसी आदमी की क्लीन फुटेज, और इसको हम यहाँ पर एक्सप्लोर कॉपी कर देते हैं। इसका मतलब है आप दूसरी फुटेज आप लेंगे जो आपके लड़का लड़की है, आपके जिसकी शादी एडिट करें उसकी क्लिप आपको यहाँ इस तरीके से कॉपी कर देना है। अब यहाँ पर जब जाएंगे ये सारी फुटेज ऑनलाइन हो गई। बस इसमें आप एक बात ध्यान देखें, इसमें कहीं लोगो नहीं, जबकि पहले जो हम क्लिप यूज कर रहे थे इसमें लोगो यूज हो रहे थे। फिर से देखिए, हम बताते हैं, देखिए कैसे। यहाँ पर हम विदाउट लोगो लगाते हैं और इन सबको उठा करके उसके अंदर ड्रॉप कर देते हैं। जैसे आप इसमें ड्रॉप करेंगे तो इनका लिंक यहाँ से टूट जाएगा, सारे ऑफलाइन हो गए। अब यहाँ पर हमें क्या कर रहा हूँ, जो आपकी बैकअप थी लोगो वाली फाइल्स को उठाता हूँ और इसको मेन रूट पे ड्रॉप कर देता हूँ। अब यहाँ पर आपकी वो फाइलें आ गई लोगो वाली। तो अब आप यहाँ पर जब इसको एडिट करेंगे तो देखिए इस सारी फुटेज में लोगो वाली फुटेज आ रही है, हर जगह पे आपको लोगो नजर आएगा। देखा, ये लोगो आ गया, यहाँ पीछे लोगो है। क्लीन फुटेज नई वाली है। तो इस तरीके से आप अपनी फुटेज यहाँ पर चेंज करिएगा तो आपके जितने भी टाइटल प्रोजेक्ट हैं, सांग प्रोजेक्ट हैं, हाईलाइट हैं, विधि प्रोजेक्ट हैं, हर प्रोजेक्ट में जहाँ जहाँ पर इफेक्ट में जहाँ जहाँ पे हमने इस फुटेज को यूज किया है वो सारी फुटेज आपकी ऑनलाइन हो जाएगी। बिल्कुल सिंपल तरीके से काम करना है। तो आप दूसरा प्रोजेक्ट कोई ओपन करिएगा, यहाँ पर एकदम रेडी है, इसमें कोई चीज़ आपको कहीं पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर यदि आपको कहीं पर कोई चीज़ प्रॉब्लम आ रही है, यदि यहाँ पर कोई लड़का लगाना है, कोई लड़की लगाना है या कोई रिप्लेस करना है, तो इसे बहुत आसान काम है रिप्लेस करना, मैन्युअली रिप्लेस करना बहुत आसान है। अब यहाँ पर जो है ये जो लड़का है, यहाँ लड़का है, यहाँ हमको कपल चाहिए या लड़की ले लेते हैं, गर्ल ले लेते हैं। चलिए सिंपली आप यहाँ से कॉपी करिए, इस क्लिप को सेलेक्ट करिए जिस पे आपको रखना है, एडिट में जाइए, यहाँ पर आपको रिप्लेस ऑप्शन मिलता है। इसका एक ऑप्शन होता है रिप्लेस क्लिप, जिसका शॉर्टकट कमांड है शिफ्ट आर। जैसे आप शिफ्ट आर करेंगे तो वहाँ पर लड़की ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगी। देख रहे हैं, यहाँ पर आपको कपल चाहिए तो कपल को कॉपी करिए, रिप्लेस में आए शिफ्ट आर करेंगे तो लड़का कॉपी हो जाएगा। इसमें बहुत सिंपल है। यदि आप यहाँ से कॉपी करना चाहो तो ठीक, नहीं तो आप टाइमलाइन पर भी रख सकते हैं। यदि टाइमलाइन पर भी कोई क्लिप रखी है और इसको आप चेंज करना चाहते हैं तो आप टाइम उसको कॉपी करिए और इसको सेलेक्ट करें, एडिट में आए और यहाँ पर शिफ्ट आर कर दें। ये देखिए कि आपका चेंज हो गया। तो इस तरीके से यदि आप किसी क्लिप को या किसी इफेक्ट को या किसी बैकग्राउंड को यदि आपको लगता है वो बैकग्राउंड आपको अच्छा नहीं लग रहा है तो उसको आप चेंज करना तो मैन्युअली आप चेंज कर सकते हैं, शिफ्ट आर दबा करके बहुत आसानी से आप चेंज कर सकते हैं। तो इस प्रकार से बहुत सारे सॉन्ग्स आपको रेडीमेड मिल जाते हैं। तो सारे सॉन्ग्स आप ऑटोमेटिकली ओपन करेंगे तो सारे सॉन्ग प्रोजेक्ट आपको ये एडिट हुए मिल जाएंगे ऑटोमेटिक। जब आप ओपन करेंगे तो रेडीमेड है। बस यही इतना सा काम करना होता है कि 15 क्लिक करेंगे, बाकी इफेक्ट आपको यहाँ पर लगे लगाए मिल जाते हैं। यहाँ पर ये आ रहा है, इसको नहीं देखना है तो ओवरलेज में जाएंगे, यहाँ ऑन स्क्रीन में इसको स्टेटस को ऑफ कर देंगे।
ये दिखना बंद हो जाएगा। तो इस तरीके से आप यहाँ पर कुछ भी यूटिलाइज कर सकते हैं। दो प्रकार के प्रोजेक्ट होते हैं, क्लिप बेस्ड होते हैं और एक सीक्वेंस बेस्ड होते हैं। पुराने जो प्रोजेक्ट हमारे बने हैं वो सीक्वेंस बेस्ड नहीं है, क्लिप बेस्ड है। यहाँ पर देखिए कपल 1 कपल 2 आ रहा है, तो ये क्लिप बेस्ड फुटेज है, इसमें ये प्रोजेक्ट क्लिप है। यहाँ पर या तो मैनुअली चेंज हो सकता है या तो आप जिस लोकेशन से हमने उठाया है वहां से चेंज हो जाएगा। एक और प्रोजेक्ट ओपन करते हैं तब आपको बताते हैं सीक्वेंस बेस्ड कैसे प्रोजेक्ट होते हैं। ये सीक्वेंस बेस्ड है। क्लिप बेस्ड वाले में क्या होता है, यहाँ जो नाम लिखा रहता है वहां पर बॉय 1 बॉय 2 बॉय 3 बॉय 5 या गर्ल 1 गर्ल 2 या कपल लिखा रहता है। यहाँ पर रिप्लेस क्लिप में क्या होता है, ये सीक्वेंस बेस्ड है। इसमें जब हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एक फुटेज आ जाती है रखी हुई। अब आपको यदि यहाँ पर कोई चेंज करना है, किसी लड़का लड़की को कोई चेंज करना है और जहाँ चाहते हैं आप लड़का लड़की दूसरा लग जाए, तो यहाँ पर आपको सिंपली क्या करना है, इनको उठाना है, इसको नीचे रख लीजिए। नीचे लेयर पर रखना चाहे तो रख सकते हैं, नहीं तो यही नीचे रख लेते हैं आपको यहाँ पर, ठीक है। अब आपको ऊपर लेयर पे इसी के बराबर में आप अपनी कोई दूसरी नई क्लिप लाएंगे और यहाँ पर रख देंगे, ऑटोमेटिक वो सारी क्लिप उठा लेंगे। करना क्या है, आप अपना चाहे यहाँ एडिट करके रखें या आप कहीं से इसे इंपोर्ट कर लें। जैसे लोगो वाली फुटेज है, इसको हम दूसरी फुटेज ले लेते हैं क्लीन वाली। तो यहाँ पर आपको इस तरीके, देखिए ये क्या है, ये 20 सेकंड यूज हो रही है, हम 30 सेकंड है। तो यहाँ पर आप सारी फुटेज को, हम 5 फुटेज रखेंगे, यहाँ पर रख लीजिए। अब आपको इतनी ही इतनी ड्यूरेशन की, मतलब आपको केवल इतना ही इतनी इंसर्ट, इसको और राइट कर देंगे। तो जितनी बड़ी बड़ी क्लिप यहाँ पर आप रखी हैं उतनी बड़ी बड़ी क्लिप ही आपको यहाँ पर रखना है। तो अब आपका क्या होगा, लड़का लड़की ऑटोमेटिक आपका चेंज हो जाएगा। अब देखें ये ऑडियो चाहिए अल्ट्राडा, इसको डिलीट मार दीजिए। अब ये देखिए इसमें लोगो नहीं है, इसमें लड़की में लोगो है। इसलिए यदि आपको ये काम ये पूरा हो जाता है यहाँ तक मैनुअली में, इस तरह का आप यहाँ पर सारा कर देते हैं। इसको कॉपी करिए और यहाँ पर पेस्ट कर दीजिए, तो ये पूरा फिर से यहाँ पर बन जाएगा, ठीक है। इस तरीके से हो जाएगा, पूरा ही यहाँ पर पेस्ट हो जाएगा, ये डबल हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या हो गया, देखिए लोगो वाली क्लिप नहीं यहाँ पर लगी हुई है। यदि यहाँ पर हम इस ट्रैक को ऑफ कर देते हैं तो यहाँ देखिए लोगो वाली क्लिप आपकी आ जाएगी, जिसमें लोगो लगा हुआ होगा। देखिए लोगो लगा हुआ है। अब यहीं पर यदि हम इसको ऑन कर देते हैं तो सारी बिना लोगो वाली क्लिप यहाँ पर आ जाएगी। इसका मतलब जब हम ऊपर वाली लेयर ऑन कर रहे हैं, जो ऊपर रखा होगा वही वहां पर एक्सेस हो जाएगा। तो ये सीक्वेंस बेस्ड है। ये सीक्वेंस बेस्ड प्रोजेक्ट है तो वहां पर आपको ये 15 क्लिप एक्सपोर्ट करनी नहीं पड़ती हैं। ये क्लिप बेस्ड प्रोजेक्ट है तो इनको आपको एक्सपोर्ट करना भी पड़ेगा। यदि आपने पहली बार इनको एक्सपोर्ट कर दिया है तो ये सीक्वेंस बेस्ड भी क्लिप जो लगी हुई है उनको हमने वहीं से यूज किया है। इसीलिए आपको कल यदि आपने रिप्लेस फोल्डर में जा करके आपने ये 15 क्लिप वहां पर रख दिया है तो सांग प्रोजेक्ट ऑटोमेटिक एडिट हो जाएंगे, चाहे वो क्लिप बेस्ड हो चाहे सीक्वेंस बेस्ड हो। यहाँ पर केवल हम आपको ये बताने का मतलब ये था कि यदि आपका सीक्वेंस बेस्ड क्लिप है तो आप यहाँ पर कोई एक प्रोजेक्ट बनाना चाह रहे हैं तो प्रोजेक्ट 15 को आपको एक्सपोर्ट करने की आवश्यकता नहीं है, आप यहाँ से भी रिप्लेस कर सकते हैं। मैनुअली जैसा कि हमने बताया, कोई मैनुअली आप रिप्लेस करना चाहते हैं तो इसमें भी संभव है। जैसे शिफ्ट आर हमने बताया था, और यहाँ पर आपकी कपल है और यहाँ पर हम लड़की लगाना चाहते हैं तो इसको सी करेंगे और यहाँ इसको उठा के शिफ्ट आर कर देंगे तो यहाँ पर लड़की आ जाएगी। तो इस तरीके से आप बदल सकते हैं मैनुअली किसी भी क्लिप को, किसी भी दूसरी क्लिप से आप मैनुअली बदल सकते हैं, चाहे वो लड़का लड़की की क्लिप हो, चाहे कोई बैकग्राउंड हो, चाहे वो कोई इफेक्ट हो, वो सब कुछ यहाँ पर शिफ्ट आर करके बदला जा सकता है। दो प्रकार के प्रोजेक्ट होते हैं, क्लिप बेस्ड होते हैं और एक सीक्वेंस बेस्ड होते हैं। पुराने जो प्रोजेक्ट हमारे बने हैं वो सीक्वेंस बेस्ड नहीं है, क्लिप बेस्ड है। हाईलाइट में भी आपको यहाँ पर बहुत सारे प्रोजेक्ट मिल जाते हैं। यहाँ पर के आगे अल्फाबेट भी दिया है और यहाँ पर अपडेट वाले जो प्रोजेक्ट हैं तो यहाँ पर अपडेट वाले प्रोजेक्ट आपको यहाँ पर मिल जाते हैं। अब हम हाईलाइट को ओपन करते हैं। हाईलाइट वाली क्लिप जो लेटेस्ट क्लिप बनी वो सब सीक्वेंस बेस्ड ही बनाया हमने है। आपको बहुत कुछ काम करने की आवश्यकता नहीं है, इसमें कुछ नहीं करना है। यदि आपने सीक्वेंस बेस्ड क्लिप नहीं क्लिप बेस्ड प्रोजेक्ट बनाया तो आपको यहाँ पर ये जो हाईलाइट देखना पड़ेगा कि जो आप प्रोजेक्ट ओपन कर रहे हैं उसमें कौन सी हाईलाइट यूज की है। वो कैसे पता चलेगा कौन सी क्लिप आपको यूज किया है, तो उसके लिए आपको क्या करना है, डबल क्लिक करेंगे। यहाँ पर डबल क्लिक करने के बाद ये क्लिप आ जाएंगी आपकी।
इनको हम राइट क्लिक करके ऐड टू बिन करेंगे और उसके बाद यहाँ पे जाएंगे, इसको हम एक्सप्लोरर पे क्लिक करेंगे। यहाँ से हमें पता चल जाएगा किस फोल्डर की फुटेज यहाँ पर यूज हुई है। जनरली हमने कोशिश किया है कि ये ऑनलाइन बेस बनाए, नहीं तो फिर यदि आपको ऑनलाइन वाली क्लिप नहीं है, ये वाली फुटेज यूज है, तो आपको ये सारी क्लिप, छोटी छोटी क्लिप्स आपको बनानी पड़ेंगी और बनानी ऐसे पड़ेंगी, इससे ज़्यादा ड्यूरेशन की बनानी पड़ेगी जितनी की क्लिप यहाँ पर है। यहाँ पर 10-10 सेकंड की सारी क्लिप्स लगभग हम लोग यूज़ किए हैं, इसको यूटिलाइज किया है। लेकिन आपको हमने इजी करने के लिए जो नए हाईलाइट बन रहे हैं वो सब सीक्वेंस बेस बना रहे हैं। यहाँ पर आपको क्लिप क्या करना है, किसी क्लिप पे आप जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पर नया सीक्वेंस खुलेगा और आपको जितनी ड्यूरेशन का एक क्लिप दिख रहा है ना, उसी उतनी ही ड्यूरेशन की आपको ये सारी एक सीक्वेंस यहाँ पर बना देना है। ये ऑटोमेटिक क्लिप चेंज हो जाएगी। कैसे हम बनाते हैं, यहाँ पर जाएंगे, चलिए लड़का लड़की ले लेते हैं ये वाला, और ये लड़का लड़की को उठा करके और हम यहाँ पर सीक्वेंस पे ड्रॉप कर देते हैं। ठीक है, चलिए ड्रॉप हो गई। आपको क्या करना है, ये इसकी ड्यूरेशन आपको थोड़ा सा मेंटेन करनी पड़ेगी, उतनी ही उतनी क्लिप लगानी जितनी जितनी ड्यूरेशन क्लिप हमने यूज़ किया है। आप सीक्वेंस कोई भी लगा सकते हैं, अपना जो भी सीक्वेंस लगाना है वो आपके ऊपर है, वो ऑटोमेटिक यहाँ पर ले लेगा। इस तरीके से आपको छोटी छोटी क्लिप्स को यूटिलाइज करना है। चलिए अभी हम बताते हैं। अब हम क्या करते हैं, इसी तरीके से पूरी हम आपको दिखाने के लिए खाली, नहीं तो आपको यहाँ पर पूरा ये यहीं तक यूज़ करना है। ज़्यादा क्लिप रखने का कोई फ़ायदा नहीं, वहाँ यूज़ नहीं होगा। अब यहाँ जब जाएंगे तो यहाँ देखिए, तो इस तरीके से आप यहाँ पर यूटिलाइज हो जाएगा। अब यहाँ पर ये फुटेज जैसे आप हटाएंगे तो वहाँ पर जो फुटेज यूज हुई होगी वो फुटेज आ जाएगी। जैसा आप सीक्वेंस यहाँ पर आप रफ कट में बनाकर देंगे, वैसे क्लिप ऑटोमेटिक यहाँ पर यूटिलाइज हो जाएंगी। बस आपको करना क्या, हाईलाइट बनाने के लिए यहाँ पर जितनी जितनी ड्यूरेशन की हमने क्लिप आपको कट करके दिया है, इसके ऊपर आप ऊपर लेयर पे आपको छोटी छोटी क्लिप्स को यहाँ पर रखना है, वो हाईलाइट ऑटोमेटिक यहाँ पर बन जाएगा। ओके, और इसमें कोई काम नहीं, किसी में कोई आपको प्रॉब्लम हो रही है तो आप मैन्युअली उसको चेंज कर सकते हैं, उस सीक्वेंस को चेंज किया जा सकता है। इन हाईलाइट को यदि आप चाहते हैं एज ए सॉन्ग प्रोजेक्ट यूज करना, तो यहाँ पर बहुत आसान है। यहाँ पर लड़का लड़की की फुटेज ऊपर लगा दिए तो ये सॉन्ग प्रोजेक्ट भी बन जाएंगे। जैसे कि अभी आपने देखा, इससे सॉन्ग प्रोजेक्ट बनाया जा सकता है। देखिए इसमें केवल लड़का लड़की कपल ही यूज है। आराम से इस हाईलाइट को एज ए कपल यूटिलाइज किया जा सकता है। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। ये मेरे डोंगल में जो नए प्रोजेक्ट आ रहे हैं वो सब सीक्वेंस बेस्ड हैं, तो उसमें आपको क्लिप को एक्सपोर्ट नहीं करना पड़ता है। आपको डायरेक्टली सीक्वेंस में आकर के डबल क्लिक करेंगे तो आपको रिप्लेस फुटेज का फोल्डर खुल जाएगा और यहाँ पर आपको क्लिप चेंज करनी है और आपका सारा काम हो जाएगा। तो ये बहुत ही आसान बना दिया गया है। पहले क्या होता था, इससे पहले कुछ प्रोजेक्ट हो सकता है आपको यहाँ मिले, तो यहाँ पर हाईलाइट की जितनी फुटेज है तो ये सारी पहले एक एक करके एक्सपोर्ट करनी पड़ती थी। यहाँ पर 70 क्लिप है, 70 क्लिप पहले आप एक्सपोर्ट करते थे, फिर वो वहाँ पर यूटिलाइज होती थी। नया वाला जो सीक्वेंस बेस बनाया है उसमें आपको डायरेक्ट बनाना, कोशिश करना है कि सीक्वेंस वाली क्लिप यूज़ करें। वैसे दिसंबर तक हम सारी चेंजेस कर ही देंगे, नए सीक्वेंस बेसिक प्रोजेक्ट रखेंगे, बाकी सब हटा देंगे। और यदि आपको इस तरह की वीडियो और देखना है तो आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि YouTube में अब तक हमने आपको ट्रेनिंग करने के लिए 1700 से ज़्यादा वीडियोज़ अपलोड कर चुके हैं, जहां पर आप प्रीमियर प्रो, फाइनल कट प्रो, EDS प्रो और आफ्टर इफेक्ट के साथ साथ फोटोशॉप और कैनवा जैसे ग्राफिक डिजाइनिंग सॉफ्टवेयर के बारे में आपको जानकारी मिलती है। अब आपको हम नए वीडियो जो लेकर के आ रहे हैं वो मोबाइल एडिटिंग से संबंधित भी हैं। उससे संबंधित आपको सीखना है तो हमारे YouTube चैनल को अभी से सब्सक्राइब कर लीजिए, जिसमें आपको नए नए ट्रेनिंग ट्यूटोरियल्स मिलते रहते हैं। तो मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक की रामा की राम राम।